साहिवाल में बेगुनाह फैमिली को किसने मारा, मुहाफिजों को किसने बनाया दहशतगर्दी का इस्तारा, नाम सामने आ गए। सिटी टीम की सरबराही सब इंस्पेक्टर सफदर ने की। दीगर एहलकारों में एहसन, रमजान, सैफ और हसनैन शामिल। गाड़ी रोकने के बावजूद फायरिंग क्यों की, जेआईटी टीम के सरबराह से पूछताछ। दीगर एहलकारों के बयानात भी कलमबंद कर लिए। पहले प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तो आने दें, जैसे रिपोर्ट स्टैब्लिश होती है फिर उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करना और करके फिर दिखाऊंगा। सानेहा साहिवाल, मुल्क की फजा तीसरे रोज भी सोगवार। अवाम में गम गुस्सा और इश्तियाल। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है अवाम का दुख और गुस्सा जायज है, मुलव्विस अनासिर को मिसाली सजा देंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी को उठाकर ऐसे ही फांसी नहीं लगा सकते। जीआईटी बना दी, कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, फिर देखना हम क्या करते हैं। बेगुनाह मासूम खानदान के अफराद को गोलियां मारकर खामोश कर दिया गया, उसके ऊपर हर आंख अश्कबार है। जब गाड़ी रुक गई क्यों ना जाकर उनकी तलाशी ली। पंजाब हुकूमत ने कलाबाजियां खाई क्यों? अब हाउस कमेटी बनाएं। ये जो जेआईटी बनी है उसकी जो सिफारिशात को न सिर्फ फॉलो करे, टेकअप करके हाउस में लाया जाए। पंजाब हुकूमत ने कलाबाजियां क्यों खाई, झूठ क्यों बोला, गाड़ी रुकने पर तलाशी क्यों न ली गई? बच्चे ने बताया, वालिद ने कहा पैसे ले लो, फायरिंग ना करो। कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई रोककर सानेहा साहिवाल पर बहस। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा कमेटी जीआईटी रिपोर्ट का जायजा ले। बेगुनाहों को कत्ल किया गया, जिम्मेदारी वजीर आजम पर है। सानेहा साहिवाल पर ओवरसीज पाकिस्तानियों में गम और गुस्से की लहर। बेगुनाह खानदान के जालिमाना कत्ल पर पाकिस्तानी तारिकीन वतन तड़प उठे। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कड़ी तनकीद। हुकूमत से जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। वजीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा अहम दौरे पर कतर पहुंच गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान भी साथ। वजीर आज़म कतरी हम मनसब अब्दुल्ला बिन नसीर बिन खलीफा अल सानी से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। इमरान खान के एजाज में इशाया दिया जाएगा। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर बातचीत होगी। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद आसिफ जरदारी की बारी। साबिक सदर ने असासे छुपाए, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 2 दरखास्तें जमा करा दी। बैरून मुल्क जरदारी की एक और जायदाद निकल आई। न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट के अलावा पार्किंग लॉट का भी इंकशाफ। महरीन शाह नामी खातून को मुख्तार नामा दिया गया। वजीर आज़म इमरान खान की नाअहली से मुताल्लिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा ऐसी दरख्वास्त दायर की तो जुर्माना आयद किया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। दो से 3 माह में तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा फौजदारी अपीलें निपटा देंगे। कत्ल के मुकदमात निपटाने में पहले 15 से 18 साल लगते थे। अल्लाह का बहुत शुक्र है अब वक्त कम होकर 4 से 5 साल तक आ गया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। उधर केपीटी में गैर कानूनी भर्तियों के केस की भी समाअत। मैनेजर HR महमूद शरीफ की अबूरी जमानत मुस्तरद। नैब ने गिरफ्तार कर लिया। आज़ाद कश्मीर के इलाके चक्सवारी में गरीब और नादरा अफराद की मदद के लिए वॉल्सल में चैरिटी इवेंट। कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। खूबसूरत सूफियाना कलाम ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इश्क च जान गवा दे तू जे मंगदा
कटा दे तू इश्क च जान गवा दे तू जे मंगे नाज़री अल्लाह दी हरी की अदा ते मर मंदिया। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में 4 फरवरी को डैम फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और सेनेटर फैसल जावेद खान शिरकत करेंगे। तकरीब के हवाले से कम्युनिटी रहनुमाओं की प्रेस ब्रीफिंग। साइकिल रिक्शा कहें या पेडीकैब, लंदन की सड़कों पर अवामी सवारी का राज। बरकी कुमकुमों से जगमगाते रिक्शे सयाहों की तवज्जो का मरकज। लंदन की सैर के लिए सयाहों की अव्वलीन पसंद। बारिशों की इनिंग्स धुआंधार, कहीं रिमझिम कहीं मूसलाधार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश। शहर कायद में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। उधर वालाई इलाकों में पहाड़ों पर फिर बर्फबारी। मरी में सड़कों पर बर्फ जमने के बायस शदीद फिसलन। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की सदर का मरकज बराए अमन इस्तेहकाम का दौरा। तलबा और असातिज़ा से मुलाकात। मरिया स्पेंजा और वफ़द ने 156 पाकिस्तानी शहदाए अमन की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने आलमी अमन के लिए जानों का नजराना पेश किया। 5 फरवरी को दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज कश्मीरियों ने तैयारियां शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ मिडलैंड्स का अहम इजलास, कारकुनों की भरपूर शिरकत। इंतजामात का जायजा लिया गया। आफताब व महताब की कुर्बत, जमीन की रकाबत। सूरज और चांद के दरमियान हाइल हुई जमीन। अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में सुपर ब्लड वुल्फ मून का नजारा दिल नशीन। एशिया के लोग दोपहर की वजह से चांद ग्रहण के नजारे से महरूम। अब 2021 में मुकम्मल चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में महक असलम भी हमारा साथ निभाएंगे। तो सबसे पहले खबर है हब से, जिसके करीब मुसाफिर बस हादसे का शिकार हुई। 13 अफराद आग से झुलस कर जा बहक हुए। मुसाफिर बस में 30 अफराद मौजूद थे और जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। किफायत अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किफायत, ये बताएगा कि जख्मी जो है उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल दानिश, अफसोसनाक वाकया पेश आया है लसबिला के करीब, जहां पर एक मुसाफिर बस जो है वो मुखालिफ सिंध से आने वाले एक टैंकर से टकरा गई और जिसके नतीजे में आग भड़क उठी और देखते ही देखते जो है उस आग ने पूरी मुसाफिर बस को अपनी जो है लपेट में ले लिया। बहुत शुक्रिया किफायत अली आपका। और अब बात करेंगे सानहा साहिवाल की। पापा ने कहा में माफ कर दो, फ्रेंड ने कोरोना बाहर सुने तो फ्रेंड किया बस अरे भाई नो बिपना नो मादा पापा नो मादा लिया। सारी फैमिली को मार दिया, एक खानदान को मार दिया। साहिवाल में इस कार में मौजूद बेगुनाह फैमिली को किसने मारा, नाम सामने आ गया है। सीटीडी टीम की सरबराही सब इंस्पेक्टर सफदर ने की है। दीगर एहलकारों में एहसन, रमजान, सैफ और हसनैन शामिल हैं। गाड़ी रोकने के बावजूद फायरिंग क्यों की?
जीआईटी की टीम के सरबराह से पूछताछ की गई। दीगर एहलकारों के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए। साहिवाल मुतनाज़े मुकाबले में फायरिंग करने वाले एहलकार कौन थे, 92 न्यूज़ ने पता चला लिया। साहिवाल में मुतनाज़ा मुकाबले के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करने वाले एहलकार कौन थे, 92 न्यूज़ नाम सामने ले आया। जराये के मुताबिक सीटीडी टीम को इंचार्ज सफदर हुसैन ने लीड किया। एहसन, मोहम्मद रमजान, सैफुल्लाह और हसनैन अकबर भी हमरा थे। जराये के मुताबिक मुबैना मुकाबले को लीड करने वाले सब इंस्पेक्टर सफदर से जीआईटी ने तफ्तीश की। जराये के मुताबिक सब इंस्पेक्टर सफदर से सवाल किया गया कि बतौर सब इंस्पेक्टर इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे लीड किया। पूछा गया गाड़ी को रोकने के बावजूद फायरिंग क्यों की गई। जीआईटी ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले दीगर एहलकारों से भी सवालात किए। जराये का कहना है कि जीआईटी रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम एहलकारों को एफआईआर के ज़मन में नामजद किया जाएगा। एडिशनल आईजी एजाज शाह की सरबराही में जीआईटी ने वाक़ये के जगह का दौरा भी किया। सानहा साहिवाल के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं सब देखेंगे कि हुकूमत क्या एक्शन लेती है। मुतासरा खानदान से हमदर्दी है। 2 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान भी किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। आप पहले प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तो आने दें। जैसे रिपोर्ट स्टैब्लिश होती है फिर उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करना और करके फिर दिखाऊंगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सानहा साहिवाल के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब असेंबली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल जीआईटी की रिपोर्ट मिल जाएगी, एक्शन लेंगे। जब हमने जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, हमने 72 घंटे दिए हैं। कल शाम 5 बजे 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। कल शाम 5 बजे दोबारा हमने मीटिंग रखी है। उसके बाद कल शाम 5 बजे प्रीलिमिनरी जैसे रिपोर्ट आती है फिर आप हमसे सवाल करें कि हमने क्या किया है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुतासरा खानदान से हमदर्दी है। 2 करोड़ माली इमदाद का भी ऐलान किया है। 20 मिलियन जो इफेक्टेड फैमिली है उसको हमने कंपनसेशन दिया है। उनकी हेल्थ और एजुकेशन की जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट ने ली है। 20 मिलियन जी 2 करोड़ रुपया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा सजा देना अदालत का काम है, ताहम इस वाक़े के जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। मैं किसी को उठा के ऐसे फांसी तो नहीं लगा सकता ना। उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तो आने दें। कल शाम 5 बजे तक आप इंतजार करें क्या रिपोर्ट आती है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने साबिका हुकूमत में बनने वाली जीआईटी पर भी शदीद तनकीद की। पंजाब हुकूमत ने कलाबाजियां क्यों खाई, झूठ क्यों बोला, गाड़ी रुकने पर तलाशी क्यों ना ली गई। बच्चे ने बताया वालिद ने कहा पैसे ले लो, फायरिंग ना करो। जी हाँ, ये वो सवालात हैं जो कौमी असम्बली में उठाए गए। कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई रोक कर सानहा साहिवाल पर बहस हुई। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा और कहा कमेटी जीआईटी रिपोर्ट का जायजा ले। बेगुनाहों को कत्ल किया गया, जिम्मेदारी वजीर आजम की है। जो साहिवाल में जो एक इंतहाई दिलखराश वाक़या हुआ है, जो सफाकी हुई है, बदतरीन सफाकी, बेगुनाह मासूम खानदान के अफराद को जिस तरह गोलियां मारकर खामोश कर दिया गया, उसके ऊपर हर आंख अश्कबार है। इस सफाकाना कार्रवाई के बाद पंजाब हुकूमत ने जो पहला बयान दिया, उसके बाद फिर एक और बयान दिया, यानी हर मर्तबा उन्होंने इस वाक़या को एक नया रंग देने की कोशिश की। एक तरफ पूरी कौम सोगवार है, हर आंख अश्कबार है और वजीर आजम 24 घंटे बाद ट्वीट देते हैं। किस तरीके से इमरान खान साहब उसके ऊपर सियासत करते थे, चाहे वो मॉडल टाउन का साना क्यों ना हो, चाहे वो कसूर का ज़ैनब केस, किस तरह उसके ऊपर सियासत चिपकाई गई। बुज़दार साहब को जरूर जवाब देना है। यकीनन वज़ीर दाखिला बतौर मिनिस्टर इंटीरियर उनकी भी जिम्मेदारी है, जो खुद वज़ीर आज़म हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गाड़ी रुक गई क्यों ना जाकर उनकी तलाशी ली गई। अगर किसी को जो शुबा था, शक था कि जनाब खुदा न खास्ता इसमें कोई दहशतगर्द बैठे हैं या वहाँ पर असलहा है, क्यों ना चेक किया गया। इतनी जुल्म और ज्यादती क्यों की गई, क्या वजह थी। अवाम हकायक जानना चाहते हैं, अवाम असल जो उसके कॉज है उस तक पहुंचना चाहते हैं। अब हाउस कमेटी बनाएं ताकि वो ये जो जीआईटी बनी है उसकी जो सिफारिशात को न सिर्फ फॉलो करे, बल्कि जो ही वो सिफारिशात आती हैं उसको टेकअप करके हाउस में लाया जाए।
तो सानेहा साहिवाल पर मुल्क की फजा तीसरे रोज भी सोगवार है। अंधोनाक वाक़े की तहकीकात के साथ साथ मुजम्मतों और मुतासरा खानदान के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। सानेहा साहिवाल पर मुल्क की फसा तीसरे रोज भी सोगवार है। अंधोनाक वाक़े की तहकीकात के साथ साथ मुजम्मतों और मुतासरा खानदान के साथ इजहार यकजहती का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी साहिवाल वाक़े पर रंजीदा हैं। कतर रवानगी से कबल अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने साहिवाल वाक़े पर पाकिस्तानी अवाम के दुख और गुस्से को जायज़ करार देते हुए एक बार फिर कहा कि वो वाक़े में मुलव्विस अफराद को मिसाली सजा दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म ने पुलिस इस्लाहात पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा निज़ाम में बहुत खामियां मौजूद हैं। इन खामियों को दूर करने का वक्त आ गया है और वो दौरे कतर से वापसी पर पंजाब पुलिस में इस्लाहात लाएंगे। दूसरी तरफ साहिवाल वाक़े पर बनने वाली GIT अपना काम जारी रखे हुए है। GIT अरकान आज सुबह साहिवाल पहुंचे, जाए वक़्वा का दौरा भी किया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए। आपको बताएं कि साहिवाल में इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन में बच्चों के सामने वालिदैन के कत्ल पर बर्मिंघम में आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से इंतहाई रद्द अमल का इजहार किया गया है। कम्युनिटी की जानिब से इस वाक़े को जुल्म करार दिया गया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुतालबा किया है कि मावरा कानून कत्ल करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जब से मैंने ये खबर सुनी हुई है और मेरे दिल में से आंसू निकलना शुरू हो गए, दिल में से आंसू, कि हमारे वतन पाकिस्तान में ये कुछ होना शुरू हो गया है। हुकूमत सोई हुई है। इसकी भरपूर मुजम्मत करते हैं और इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि भरपूर कोशिश करें कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। ये हमारे लिए दियारे गैर में बहुत शर्म की बात है कि हमारी पुलिस ने ऐसे वालिदैन को बच्चों के सामने इतनी बेरहमी से कत्ल किया, जो कि बिल्कुल गलत है, जिससे पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती है। इस वजह से हमें भी दियारे गैर में शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसे वाक़यात पे अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई सीरियस इक़दाम करने चाहिए। ये इसके बारे में देख के सुन के वो शौक लगा कि कभी इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि उन बच्चों की जो बाकी ज़िंदगी है, जो जिन्होंने भी परवरिश पाना है, जिन्होंने भी तालीम हासिल करनी है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजार सकेंगे और वो बच्चे, उनकी ज़हनी हालत के ऊपर इस चीज़ का क्या असर होगा उन बच्चों के लिए। और हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कुछ इनके बारे में सोचना चाहिए और जो ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में पेश आ रही हैं उनकी फौरी उनको स्टॉप करने के लिए उनको ऐसे इक़दाम लेने चाहिए कि आइंदा से ऐसा कभी कुछ भी ना हो सके। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। 5 फरवरी को दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए तहरीक इंसाफ मिडलैंड्स कश्मीर का एक अहम इजलास हुआ, जिसका अहवाल बताएंगे बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी अपनी रिपोर्ट में। मिडलैंड्स में मुनक़दा इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर मुकर्ररीन ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की। इनका कहना था कि 5 फरवरी को लंदन में मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती करने के लिए एहतजाजी मार्च निकाला जाएगा, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत शिरकत करेगी। PTI मिडलैंड जोन के सदर चौधरी खादम हुसैन और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंतजामात पर रोशनी डाली। 5 फरवरी के हवाले से वहां जाने के लिए अपनी तमाम ब्रांचों की तैयारी और बर्मिंघम की हमने इस पे बड़ी तफसील के साथ बात की है। तमाम मिडलैंड के शहरों से बड़ी तादाद में कोचेज जाएंगे और बिलखुसूस बर्मिंघम से बड़ी तादाद में कोच निकलेंगे। तमाम बरतानिया की सियासी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात से अपील करता हूँ, कश्मीरी और पाकिस्तानी से हूँ, कि 5 फरवरी को लंदन पहुँचे और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करें और ये साबित करें जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलती हमारी इसी तरह कोशिश जारी और सारी रहे। इंसानियत की खिदमत और कश्मीरियों के
साथ हजार यकजहती के लिए 5 फरवरी को लंदन में एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होने जा रहा है, जिसमें तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी और मुसलमानों को हम दावत देते हैं। 5 फरवरी को पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन में तशरीफ लाएं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से गुजारिश है कि और तमाम मुसलमानों से और कश्मीरियों से गुजारिश है कि मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय अफवाज इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनको बेनकाब करने के लिए और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए 5 फरवरी को लंदन तशरीफ लाएं। आखिर में इजलास के शिरका की पुरतकल्लुफ़ खाने से खातर तवाज़ो भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। और आज़ाद कश्मीर के इलाके चकसवारी में गरीब और नादार अफराद की मदद के लिए वॉल्सल में चैरिटी इवेंट हुआ, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर तौर पर शिरकत की और दिल खोल कर अतियात दिए। तफसीलात इरफान अहमद की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। वॉल्सल में कश्मीर आर्ट कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम एक चैरिटी इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद चकसवारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर के एक नाबीना शख्स की बेटी और बेटे की शादी के लिए फंड रेजिंग करना था। इवेंट का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद हमदे बारी ताला, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूफियाना कलाम सैफुल मलूक पढ़ा गया, जिसने महफिल को 4 चांद लगा दिए। शुरका का कहना था कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए और अपने वतन के मजबूर लोगों की मदद के साथ साथ अपनी सकाफत को भी परवान चढ़ाना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। शुक्रिया अदा करने प्रोग्राम बहुत अच्छा होया। एक नबीना असने भाई ने बेटियां ने शादी ने गरीब वास्ते जो कुछ फंड इकट्ठा किया इन्हां नाल लेरा यहाँ साथियों के साथ बैठकर बैठने का मौका फराहम किया और साथ साथ हमारी कश्मीरी और पठवारी ज़बान को जो ये फ़रोग दे रहे हैं, इसके लिए इनकी खिदमत काबिल इस्ताश है। जी जनाब, कश्मीर आर्ट्स काउंसिल ने ज़ेरे तमाम असा प्रोग्राम अज किया और एक बहुत प्यारे साथी चकसवारी ने कश्मीर नाल तलक और उन्होंने वास्ते असा चलो थोड़ा बहुत सारे दोस्त तावन किया और कंट्रीब्यूशन किया रहे। आखिर में उम्मत मुस्लिमा और कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ की गई और शुरका की तवाज़ो भी की गई। मैनचेस्टर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम एक तजारती सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों के अलावा मकामी कम्यूनिटी भी शरीक हुई। रिपोर्ट करें मैनचेस्टर से एतजाज़ आसिम। मैनचेस्टर के एक होटल में ओवरसीज पाकिस्तान यूनिटी की जानिब से तजारती सेमिनार हुआ, जिसमें न सिर्फ मुकामी बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों से अफराद भी शरीक हुए। ओवरसीज पाकिस्तानी इत्तेहाद के चेयरमैन और सेमिनार के मुंतज़म डॉक्टर अमार सुहेल ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तकरीब का मकसद बरतानिया में आबाद पाकिस्तानी शहरियों को तरगीब देना है कि वो ग्वादर में सरमायाकारी करें। कि ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सके और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सके और साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो ज़ेर मुआदला उनसे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। और इसके साथ साथ हमने ये कॉन्फ्रेंस इसलिए भी की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर आज इन्वेस्टमेंट ग्वादर में करते हैं 2030 में ग्वादर दुनिया का 20वां इकानमी पावर पाकिस्तान बनने जा रहा है। ग्वादर की वजह से आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 साल बाद वो 3-4 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेमिनार में शरीक दीगर लोगों का कहना था कि यूके में मुकीम पाकिस्तानियों के पास ग्वादर में सरमायाकारी का बड़ा मौका है। जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो बिल्कुल ही मिनिमल है और ड्यूरिंग द course of next 5 to 6 years it will goes up to 200 to 400% और also उसी जैसे ही उसकी आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है उसी के बेसिस पे आपका रेंटल इनकम भी ग्रो करता रहता है। ग्वादर जो है वो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बन रहा है, क्योंकि ग्वादर जो है उस इलाके में स्ट्रेटेजिकली जैसे उसकी पोजीशनिंग है
वो लार्जेस्ट डीपेस्ट सी पोर्ट बनने के लिए जा रहा है। इसीलिए प्राइस वाटर हाउस कूपर ने ये प्रेडिक्ट किया है कि पाकिस्तान बाय 2030 जो है वो 20th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा गवादर की वजह से। बेशक ग्वादर एक गेम चेंजर है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की के लिए अहम साबित होगा। मैनचेस्टर के मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत अजरा काजी खान को मुस्लिम लीग का वुमेन विंग बरतानिया का सदर नामजद कर दिया गया। नामजदगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अजरा काजी खान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वुमेन विंग बरतानिया का सदर नामजद करने का बाकायदा नोटिफिकेशन मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की मुशावरत के बाद जारी किया गया। मुस्लिम लीग काफ की आला क़यादत ने अजरा काजी खान को बरतानिया में मुस्लिम लीग काफ को फ़आल बनाने और वुमेन विंग के बाकी तमाम अमूर को तय करने के लिए हिदायत जारी कर दी। साइकिल रिक्शा कहीं पेडीकैब के नाम से पुकारे या फिर बाइक टैक्सी, एक ही पब्लिक सवारी के नाम है। जी हाँ, लंदन की सड़कों पर फराटे भरती ये 3 पहियों वाली साइकिलें एक तरफ सयाहों के लिए दिलकशी का बायस हैं तो दूसरी तरफ सैकड़ों अफराद के पेट पालने का एक जरिया भी। लंदन में जगमग करती खूबसूरत डिजाइन वाली इस सवारी की दास्तान सुना रहे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। 1880 के ओवाइल में सिंगापुर में बनने वाली इस 3 पहियों वाली साइकिल को पहली मर्तबा 1929 को साइकिल रिक्शा के तौर पर शुरू किया गया तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये एक वक्त में मकबूल तरीन सवारी बन जाएगी। 1950 में ये सवारी पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में बाकायदा रोजगार के लिए इस्तेमाल होने लगी और सिर्फ 3 दहाइयों में उनकी तादाद 40 लाख के करीब पहुंच चुकी थी। कई दहाइयों तक पाकिस्तानी सड़कों पर राज करने वाली इस सवारी पर 1991 में पाबंदी लगा दी गई, जबकि लंदन जैसे तरक्की याफ्ता शहर में 1998 में इसे मुतारिफ करा दिया गया। आज ये 3 पहियों वाली सवारी इस जिद्दत की हालत में वस्ती लंदन में हजारों तारकीने वतन की पेट की भूख मिटाती है। वस्ती लंदन के इलाकों लीस्टर स्क्वायर, पिकीडिली, सोहो, कोनूट गार्डन, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर खड़ी 3 पहियों वाली सवारियां जहां लंदन के खूबसूरत रंगों में एक इजाफा है तो दूसरी तरफ सियाहों के लिए लंदन जैसे शहर में सवारी का एक हसीन तजुर्बा भी। Right, I mean, there are people from all walks of life, so to speak, because you can never tell. They do not wear any uniforms or labels saying, hey, I want to have a ride on a rickshaw. So, yes, it's mostly tourists, of course. Sometimes locals have a whim, you know, just for fun to take a ride because they feel like it, especially after a few pints. The London is the hotel Park News hotel. This London is very good. Is this good? Summertime is good. Maybe you can make £100, 150. Their choose. That's not my choose. They just says go, we can go. We usually take in international customers, which is they have a family, they have like a partner, everything. During the Monday to Friday, we're just getting a normal family some things, but Friday, Saturday, we usually get like people want to go club, people want to enjoy some music because they're getting drink alcohol just for like fun kind of things, and we usually get like Arabic people, the most European people, also the mostly is English people. Like that's it, because London is in metropolitan countries. पेडीकैब को बाकायदा रेगुलराइज करने के लिए कानून साजी का अमल भी जारी है, लेकिन अभी तक बगैर किसी लाइसेंस के इनका कारोबार जारी है। लंदन में सियाहों के लिए पुरकशिश मुकामात पर ले जाने के लिए वैसे तो किरायानामा इन 3 पहियों वाली साइकिलों पर आवेजा किया गया है, लेकिन सियाहों को दोनों हाथों से लूटने में इनके ड्राइवरों का कोई सानी नहीं। 5 पाउंड से शुरू होकर 100 और फिर 150 पाउंड तक किराया भी सियाहों से वसूल कर लिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 750 से लेकर 1200 के करीब साइकिल रिक्शे लंदन की सड़कों पर रवां दवा हैं, जिनमें से ज्यादातर तादाद गैर रजिस्टर्ड रिक्शों की है। गोरों ने बरसगीर में तो ट्राईसाइकिल को इंसानियत पर जुल्म करार देते हुए बंद करा दिया, लेकिन लंदन में सकाफत को फरोग देने के नाम पर इस रवायत को जिंदा रखा हुआ है। साथी रिपोर्टर वसीम काजमी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एफबीआर की गफलत। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद लटक गई है। एक्सपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गफलत, पाकिस्तानी मसनूआत के कंटेनर चीन की समुद्री हदूद में फंस गए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद लटक गई। चीन के कस्टम हुक्काम ने पाकिस्तानी मसनूआत का वी बाग सिस्टम में इंदराज न होने का एतराज आयद कर दिया। वाज़ेह है कि एफबीआर की जानिब से चीन से नई शराइत पर कामयाबी के बड़े दावे किए गए थे, मगर चीनी हुक्काम ने वी बाग में इंदराज के बगैर पाकिस्तानी मसनूआत का कस्टम क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया। चीनी हुक्काम के मौक़िफ़ का ज़िम्मेदार एफबीआर है, जिसकी गफलत के बायस इस वक्त एक्सपोर्टर्स को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना है। मुशीर सनत रज़ाक दाऊद का स्टील मिल्स के बाद पेको कंपनी में मनपसंद ग्रुप के लिए राह हमवार करने का भी इंकशाफ। एमडी पेको मेराज आरिफ को ओहदे से हटा दिया गया। एमडी पेको ने खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम पर गवर्नर स्टेट बैंक, FIA और चेयरमैन नैब को खत लिख डाला। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मुशीर सनत रज़ाक दाऊद के गैर कानूनी इक़दामात का सिलसिला जारी। स्टील मिल्स के बाद पीको पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मनपसंद ग्रुप के लिए राह हमवार करने का भी इंकशाफ। मुशीर की हिदायत पर MD पीको मेराज आरिफ को ओहदे से हटा दिया गया। MD मेराज आरिफ ने पीको के शेयर्स वापस हासिल करने के लिए तहकीकात शुरू करवाई। सरकारी कंपनी पीको में मुशीर दाऊद के मनपसंद निजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलवाड़ पर FIA ने तहकीकात शुरू कर दी। निजी बैंक में पीको का खिलाफ ज़ाब्ता बैंक अकाउंट बंद करवाने के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू। निजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खिलाफ ज़ाब्ता पीको का बैंक अकाउंट बंद करवाया, जिसके बायस अरबों रुपए नुकसान का खदशा पैदा हो गया। बैंक अकाउंट बंद होने से मुख्तलिफ मसनूआत की तैयारी के आर्डर लटक गए। पीको के माली अमूर बुरी तरह मुतासिर हो गए। MD पीको ने खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम पर गवर्नर स्टेट बैंक, FIA और चेयरमैन नैब को खत लिख डाला। बताया वजारत सनत के मातहत 40 अरब रुपए असासों की हामिल पीको कंपनी के शेयर्स खिलाफ कानून फरोख्त किए गए। नैब की तहरीरी हिदायत के बावजूद निजी शेयर होल्डर्स ने वजारत सनत और पैदावार में बोर्ड इजलास मुनक्किद किया। पीको में वफाकी हुकूमत के 20.73% शेयर्स आरिफ हबीब और मसूद अहमद खान की कंपनियों ने खरीदे। बाबा गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन पर नवंबर में करतारपुर राहदारी खोलने का मामला पाकिस्तान ने राहदारी मुआहिदे का मुसव्वदा भारत के हवाले कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से भारत को मुज़ाकरात और हतमी मुआहिदे के लिए वफ्द भेजने की दावत भी दी गई है। आइए इस्लामाबाद से फैसल रज़ा की रिपोर्ट देखिए। बाबा गुरु नानक देव जी के 550वें यौम पैदाइश पर करतारपुर राहदारी खोलने पर मजीद पेशरफ्त। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक करतारपुर राहदारी के मुआहदे का मुसव्वदा बजरिया भारतीय हाई कमीशन भारतीय हुकूमत के सुपुर्द कर दिया गया है। मुसव्वदे के तबादले का मकसद सिख यात्रियों की भारत से आमद को सहल बनाना है। पाकिस्तानी हुकूमत ने वजारत खारजा के डायरेक्टर जनरल जनूबी एशिया और सार्क को फोकल पर्सन मुकर्रर किया है और भारत से भी फोकल पर्सन मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। पाकिस्तान ने भारत को मुज़ाकरात और हतमी मुआहदे के लिए वफ्द भेजने की दावत भी दी है। दूसरी जानिब वजारत खारजा ने करतारपुर राहदारी पर जारी तामीराती काम की तस्वीर और वीडियो जारी कर दी है, जिनमें देखा जा सकता है कि गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के गिर्द चारदीवारी पर काम शुरू हो चुका है। राहदारी के लिए सतह जमीन को हमवार किया जा रहा है। दरियाए रावी पर पुल की तामीर के लिए इब्तदाई काम भी तेजी से जारी है। जराये का कहना है कि करतारपुर राहदारी पर पहले मरहले में 4.5 किलोमीटर सड़क तामीर की जाएगी। दरियाए रावी पर 800 मीटर पुल, पार्किंग एरिया भी मंसूबे का हिस्सा है। दूसरे मरहले में होटल, रेस्तोरां, तिब्बी मरकज और शॉपिंग सेंटर तामीर होंगे। फैसल रजा खान, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज UK। अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आज सुपर ब्लड वुल्फ मून देखा गया। 1 घंटे तक जारी रहने वाले कुदरत के इस नायाब नज़ारे को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने मखसूस मकामात का रुख किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
शुमाली और जनूबी अमेरिका समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में आज खूनख्वार भेड़िए का चांद यानी सुपर ब्लड वुल्फ मून देखा गया। नायाब कुदरती नज़ारे को अपनी आंख से देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मखसूस मकामात पर पहुंच गई। सुपर ब्लड वुल्फ मून में चांद जमीन और सूरज के ऐन दरमियान में आकर सुर्ख रंग का हो जाता है, जिसे तांबे के रंग से भी तशबीह दी जाती है। सुपर ब्लड वुल्फ मून का ये नज़ारा मकबूजा बैतुल मक़दस में भी देखा गया, जबकि ब्राजील और चिली में भी शहरियों ने सुपर ब्लड मून देखा। बरतानिया में भी मुकम्मल चांद ग्रहण का ये नज़ारा 10 साल बाद देखा गया। 2019 के बाद बरतानिया में अब मुकम्मल चांद ग्रहण 2029 में देखा जा सकेगा। शदीद मौसम और बर्फबारी के बायस अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये नज़ारा नहीं देखा जा सका, जबकि सुबह का वक्त होने के बायस ये चांद ग्रहण पाकिस्तान और भारत में भी नहीं देखा गया। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में 4 फरवरी को डैम फंड रेजिंग के लिए शानदार तकरीब की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी, हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर सोहेल खान और पाकिस्तान से सेनेटर फैसल जावेद खान खुसूसी शिरकत करेंगे। साउथ अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि अब तक होने वाले डैम फंड रेजिंग प्रोग्रामों में अपनी नोयत का वाहिद प्रोग्राम मुनक्किद करवाने की तैयारियां अरूज पर हैं। प्रोग्राम में वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बैट, बॉल और टी शर्ट्स की नीलामी भी की जाएगी। हासिल होने वाली तमाम रकूम डैम फंड के लिए मुख्तस की जाएंगी। प्रोग्राम में पाकिस्तानी गुलकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर ने मजीद कहा कि साउथ अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी वतन अजीज पाकिस्तान की तामीर के लिए बेपनाह जज्बा रखती है, इसीलिए दिल खोल कर फंड रेजिंग मुहिम को जारी रखे हुए हैं। तोता और ऑक्टोपस फाल की बातें पुरानी हुई, अब सी लाइन मैचेस की पेशगोइयां करेंगे। जी हां, जर्मनी के शहर कोलोन में एक सी लाइन ने हैंडबॉल मुकाबलों में क्रोएशिया की जीत की पेशगोई की है। हैंडबॉल वर्ल्ड कप इन दिनों जर्मनी और डेनमार्क में खेला जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कांटे के मुकाबलों में फातेह कौन होगा, इसकी पेशगोई कोलोन के चिड़ियाघर में मौजूद समुद्री शेर भी कर रहे हैं। सी लाइन यानी समुद्री शेरों के ट्रेनर ने फिजा में 2 गेंदें फेंकी, एक जर्मनी और दूसरी क्रोएशिया की थी। सी लाइन ने क्रोएशिया की बाल को पकड़ने पर तरजीह दी, जिसका मतलब है कि अगले मैच में क्रोएशिया को कामयाबी मिलेगी। सी लाइन के ट्रेनर जोलियान हैक ने इस हवाले से कुछ यूं इजहार ख्याल किया। Sie hat da generell an dieser Aktion mit Bällen hat sie immer Spaß und ist immer vorne mit dabei, wenn es um Beschäftigung geht. Das ist ja alles ein Teil unseres Tierbeschäftigungsprogramms und das macht sie immer gerne. Und sie wird ja auch mit leckerem Fisch dafür belohnt. Von daher eine Win-Win-Situation. अगर 19 साल सी लाइन स्ट्रेट की पेशगोई गलत हुई तो जर्मनी 7 पॉइंट्स के साथ जीतकर सेमीफाइनल के लिए जगह पक्की कर लेगा। खैबर पख्तूनख्वा के दीनी मदारिस के तलबा का आर्ट एंड फूड फेस्टिवल मुनक्किद हुआ तो तलबा ने फ़नून लतीफ़ा में अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार किया। मदारिस के तलबा ने सूबे की सकाफत को उजागर करके साबित किया कि वो दीनी अलूम के साथ साथ आर्ट में भी किसी से कम नहीं। नौशहरा से इरफान मूसा जई की रिपोर्ट देखिए। मशहूर दीनी दरसगाह नौशहरा के इलाके पबी में वाक़िया कैंपस में मदारिस के तलबा के लिए आर्ट एंड फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया। सूबे भर से आए तलबा ने फेस्टिवल में स्टॉल सजाकर न सिर्फ अपनी सकाफत और रवायात को उजागर किया बल्कि अपने फ़न का भी इजहार किया। तारीखी मकामात के मॉडल्स, रवायती घरेलू इस्तेमाल की अशिया, जंगी आलात समेत मुख्तलिफ आराइशी सामान भी स्टॉल्स में सजाई गई थी। ये चित्राल कल्चर के जो मुख्तलिफ किस्म के इधर स्टॉल्स लगाए, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए। हमने हाथों के ज़रिए से काग से मॉडल बनाए हैं। बाजौड़ और मोमंत के अंदर जो है जो घरे हैं, जो हुजरे हैं, तो वो उसी का नक्श हमने बनाए हैं। तलबा ने खैबर पख्तूनख्वा के रवायती पकवानों के स्टॉल्स भी सजाए। फेस्टिवल के शुरका रवायती खानों से महजूज हुए। फेस्टिवल का बुनियादी मकसद यही है कि हम मुआशरे को पैगाम देना चाहते हैं कि दीनी मदारिस के तलबा हम निसाबी सरगर्मियों में किसी से पीछे नहीं। रवायती खेल, नखा और रसाकशी के मुकाबले भी इस 2 रोज़ा फेस्टिवल का हिस्सा थे। दीनी मदारिस के आर्ट एंड फूड फेस्टिवल में तलबा ने अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार करके साबित कर दिया कि वो दीनी उलूम के साथ साथ फ़न और आर्ट में भी किसी से पीछे नहीं। कैमरामैन नियाज अली के साथ इरफान मुसाज़ई, 92 न्यूज़, नौशहरा।
बरतानवी अवाम हो जाए तैयार। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी 10 डिग्री नीचे जा सकता है। मौसम का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बरतानिया में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे जा सकता है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है। लंदन में आज बारिश का भी इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7 जबकि कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बर्मिंघम में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। बाज़ इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्को है। लीड्स में आज बारिश सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा करेगी। शहर का पारा कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। मैनचेस्टर और ग्लासगो में भी बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। मैनचेस्टर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 7 जबकि कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ग्लासगो में -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।